हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि सिविल स्कोर को हम कैसे इंप्रूव करें। यानी कि 5 पॉइंट्स बताऊंगा आपको। अगर आपने उन 5 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो आपका सिविल स्कोर 800 से भी ऊपर निकल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है आपको, इसलिए तभी आप समझ पाएंगे कि आपका सिविल स्कोर इंपॉर्टेंट क्यों होता है और इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिविल स्कोर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, आपने सिविल स्कोर क्या है कि आपने सिविल स्कोर आपका या तो बेकार है या फिर आपका सिविल स्कोर है ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपने कभी भी अपने जीवन में लोन नहीं लिया, ना ही क्रेडिट कार्ड लिया, ना ही कभी कुछ किया। तो इसका मतलब आपका सिविल स्कोर होगा नहीं। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। तो क्या होगा कि कल को आपको कोई एक इमरजेंसी आ जाती है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, लोन की जरूरत पड़ेगी, तो आप बैंक के पास जाएंगे। अगर आपके रिलेटिव्स जो लोन नहीं देते हैं आपको तो आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक आपका सिविल स्कोर देखेगी। ठीक है, अब मॉर्टगेज कोई चीज़ गिरवी रख के लोन मिल जाएगा, वो चीज़ अलग होती है, तो हाई इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है उस पर। तो आप क्या करेंगे कि आप लोन लेंगे तो आपको लोन लेने में दिक्कत आएगी, सिविल स्कोर नहीं होगा तो इसकी वजह से। दूसरा ये हो सकता है कि आपको कल को बिजनेस करना है, आपको घर लेना है, तो उसके लिए भी आपको सिविल स्कोर जितना अच्छा होगा उतना बेहतर रहता है। यानी कि सिविल हमारी ज़िंदगी में बहुत एक अच्छी चीज़ है और इसका सिविल स्कोर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बात कर लेते हैं कि सिविल स्कोर जितना अच्छा है तो इसका सिविल स्कोर हम अच्छा बनाएं कैसे। अगर आपका सिविल स्कोर मान लीजिए, जो सिविल स्कोर की जो रैंकिंग होती है, मतलब जो नंबर्स होते हैं वो 300 से लेकर के 900 के बीच में होते हैं। और अगर आपका सिविल स्कोर 300 है, 400 है, 500 है, इसका मतलब यह है कि आपका सिविल स्कोर है बेकार, आपको लोन लेने में बहुत दिक्कत आएगी। तो सिविल स्कोर को अच्छा कैसे बनाएं। 750 से लेकर के ऊपर तक का सिविल स्कोर होता है, वो अच्छा माना जाता है। और जितना ज़्यादा सिविल स्कोर आपका होगा, आपको उतनी कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, राइट। तो अब बात कर लेते हैं कि सिविल स्कोर को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो 5 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें से पहला है कि आपके जो भी डेप्ट हैं, क्लियर योर एग्जिस्टिंग डेप्ट। यानी कि जितने भी आपके डेप्ट यानी कि उधारी है, इस समय पे आपने ऑलरेडी लोन ले रखे हैं। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड पे लोन ले रखा है, या आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है, या फिर होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, यानी कि आपके ऊपर कोई भी लोन है तो उसको जल्दी से जल्दी चुका दीजिए। ठीक है, टाइम पे चुकाइए या फिर जल्दी से जल्दी चुका दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जैसे कि अगर हमने मान लीजिए आपने लोन ले लिया कोई, तो लोन लेने के बाद में वो आपका क्रेडिट को थोड़ा सा डाउन कर दिया जाता है। क्योंकि हमने लोन लिया ना, आपके ऊपर लोन चल रहा है, तो क्रेडिट का स्कोर है उसको डाउन कर दिया जाएगा। जैसे आप लोन को चुका देंगे, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, यानी कि इंप्रूव हो जाएगा। तो आपके ऊपर जो भी उधारी है उसको टाइम से पहले या टाइम पर चुका दीजिए। ठीक है, दूसरे पॉइंट की जब चलते हैं। दूसरा पॉइंट है पे योर EMIs ऑन टाइम। दोस्तों, हम लोन ले लेते हैं और हमारी मंथली जो EMI होती है, हमें उसको मंथली EMI को हमें टाइम से पे करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप डिले कर रहे हैं, पेनल्टी दे रहे हैं, डिले कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, या फिर आपने 1-2 महीने की EMI आपने स्किप कर दी है, आपने पे नहीं की है, तो इससे क्या होगा, आपको पेनल्टी तो लगेगी, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, हैवी इंटरेस्ट चार्जेस भी लगेंगे, लेकिन आप पे एक तरह से कहता है कलंक, एक आप पे एक धब्बा लग जाएगा कि आप EMI सिविल स्कोर के केसेस में कि आप ना प्रॉपर तरीके से EMI पे नहीं कर रहे हैं, तो आपका ये चीज़ ना कंसीडर की जाती है सिविल स्कोर में। और उससे क्या होगा कि आपकी EMI, वो आपकी जो क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है, उसको डिक्रीज कर दिया जाएगा। तो इसलिए हमेशा लोन लेते हैं तो सोच समझ के लोन लीजिए कि आप चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। और हमेशा इमरजेंसी फंड रखिए, जिससे कि आपकी EMI कोई भी मिस ना हो। टाइम से EMI दीजिए तो आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होगा। तो वह तीसरा पॉइंट है लिमिट योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास मान लीजिए क्रेडिट लिमिट है आपकी 5 लाख रुपए की, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड पे आपने क्या कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए लोन ले रखा है, आपने घर के लिए लोन ले रखा है, आपने पर्सनल लोन ले रखा है, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड से भी काफ़ी शॉपिंग करते हैं। यानी कि आपकी लिमिट है 5 लाख रुपए की और आप 5 के 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सिविल स्कोर होता है वो सिविल क्या सोचता है कि आप ना बिना लोन के जी नहीं पाएंगे। आपकी जो ज़िंदगी चल रही है ना, वो लोन पे चल रही है, यानी कि कल को कोई दिक्कत आ गई तो आप लोन को पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा लोन उतना लीजिए जितना आपको आवश्यकता है। फालतू में शोबाजी के लिए लोन नहीं लेना है। आपको जितनी आवश्यकता है उसी अर्जेंट काम के लिए लोन लीजिए। अब मैंने 4 व्हीलर के लिए लोन ले लिया, घर के लिए ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, मतलब सिविल क्या सोचेगा कि यार इस बंदे के पास तो कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है इसकी, हर चीज़ लोन के लिए ले रहा है, कल को क्या हो कोई दिक्कत होगी तो लोन कौन चुकाएगा, दिक्कत आएगी ना। तो यानी कि हाई रिस्क रहेगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों के लिए भी क्या रहता है, आपका क्रेडिट स्कोर जो होता है ना, सिविल स्कोर होता है, उसको डाउन कर दिया जाता है। तो इसलिए हमेशा लोन लीजिए ज़रूरी कामों के लिए और उतना ही लीजिए जितनी आपको आवश्यकता है। अब हम चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ।
रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसी इन योर क्रेडिट स्कोर, यानी कि डिस्क्रिपेंसी यानी कि आपके सिविल स्कोर में कोई भी गलती है। देखो होता क्या है कि हमने लोन लिया, क्रेडिट कार्ड लिया या फिर लोन के लिए अप्लाई किया, तो ये डिटेल बैंक या एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं वो आपकी रिपोर्ट को भेजती हैं सिविल के पास में। और गलती से अगर इन बैंक ने या एनबीएफसी ने गलती से कोई रिपोर्ट भेज दी सिविल के पास में, तो वो रिपोर्ट हमारे अकाउंट में चढ़ जाती है गलत। तो आप कभी भी पाते हैं कि आपके सिविल में कोई गलत रिपोर्ट आ चुकी है, गलत इन्फॉर्मेशन ऐड कर रखी है, तो आप उसको मेल कीजिए सिविल को कि भाई ये गलती बैंक ने गलती से आपको रिपोर्ट भेजी है, इसको इंप्रूव कर दीजिए। और उसको आपको थोड़े से कोई एविडेंस वगैरह भेजने पड़ेंगे, चाहे वो आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह, यानी कि आपको उनसे बोलना पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, इसको सही करवा लीजिए। क्योंकि जो गलत इन्फॉर्मेशन आप पे, आप मान लीजिए आपने कोई लोन लिया था और आपने सारी ईएमआई टाइम से पे की थी, लेकिन बैंक ने बोल दिया कि भाई इन्होंने लेट ईएमआई दी थी इस महीने की, तो आप बैंक और सिविल को बोल सकते हैं कि भाई ये बैंक ने गलती से ऐसा कर दिया है, मैंने टाइम से ईएमआई दी थी, देखिए बैंक का स्टेटमेंट, राइट। तो इस तरीके से कोई भी गलती है आपके सिविल स्कोर के अंदर तो उसको करेक्ट करवाना चाहिए, नहीं तो आपका एक तरह का धब्बा लग जाना, तो आपका सिविल स्कोर डाउन कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं पांचवें और लास्ट पॉइंट की, बोरो अ मिक्स ऑफ क्रेडिट। यानी कि हमें क्या करना चाहिए जब भी हम लोन लेते हैं, मान लीजिए मैं लोन लेता हूं अक्सर कर, तो मैं पर्सनल लोन ले लिया मैंने, फिर चुका दिया, फिर पर्सनल लोन ले लिया, फिर चुका दिया, फिर पर्सनल लोन ले लिया, चुका दिया। इसका मतलब यह है कि आप एक ही टाइप का लोन ले रहे हैं, यानी कि आपका सिविल स्कोर डाउन कर दिया जाएगा। आप एक ही टाइप के लोन को लेते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, अगर सिविल को स्कोर करना है, हालांकि जरूरत पड़ेगी इंसान को तो उसी टाइप का लोन लेगा ना, लेकिन आपको अगर सिविल स्कोर को अच्छा करना है, 750 पॉइंट से ज़्यादा करना है, तो आपको मिक्स लोन लेना चाहिए। यानी कि कभी आपने कार लोन ले लिया, कभी आपने घर के लिए लोन ले लिया, कभी आपने पर्सनल लोन ले लिया, कभी आपने सिक्योर्ड लोन, कहते हैं सिक्योर्ड लोन होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, तो आपको अनसिक्योर्ड लोन भी लेना चाहिए, सिक्योर्ड लोन लेना भी चाहिए। यानी कि मिक्स ऑफ लोन लेते हैं आप जरूरत के हिसाब से, तो आपका सिविल स्कोर ज़्यादा अच्छा रहता है। आप कंपेयर कीजिए, आप देखिए खुद कि एक बंदा पर्सनल लोन लेता रहता है, उसका सिविल स्कोर कम होगा, और उस बंदे का सिविल स्कोर अच्छा होगा जो पर्सनल लोन भी लेता हो, कार लोन भी लेता हो, होम लोन भी लेता हो। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको अगर अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना है, तो आपको झूठ मूठ के लिए भी, कहते हैं ना, एक ये भी चीज़ होती है कि अगर आपको सिविल स्कोर अच्छा करना है तो हमें आवश्यकता नहीं है ना, तो कभी एक थोड़ा छोटा सा लोन भी, कहते हैं ना, छोटा सा लोन भी लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका सिविल स्कोर बनना स्टार्ट हो जाएगा, और आप उसको चुका देंगे तो सिविल स्कोर आपका जंप करने लग जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सिविल स्कोर की जरूरत हमें जब भी कभी लोन लेते हैं और ऐसी स्थिति आ जाती है, चाहे बिजनेस के लिए चाहे पर्सनल लोन के लिए, हमें सिविल स्कोर की आवश्यकता पड़ जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा। मैंने अगर कोई पॉइंट मिस कर दिया तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हमारे बाकी यूजर्स भाई बंधु जो कमेंट्स पढ़ेंगे उनको भी नॉलेज मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए यार।